ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों पापांकुशा एकादशी के दिन पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख होते हैं, दर्द होते हैं, वह सभी दूर हो जाते हैं। और इस दिन लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। आज है एकादशी का व्रत और आज धार्मिक मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी का विशेष ही महत्व बताया जाता है। और अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि की एकादशी को ही पापंकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पापंकुशा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं पापंकुशा एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है। इस दिन पापंकुशा एकादशी कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायी माना गया है दोस्तों। तो आइए श्रवण करते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत की जो कथा है उसका। पापंकुशा एकादशी व्रत कथा आरंभ। प्राचीन काल की बात है। विंध्य नामक पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अत्याचारी स्वभाव का था। उसका सारा समय दुष्टता, लूट पाट और मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीत जाता था दोस्तों। जब जीवन के अंतिम वक्त में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ज़्यादा डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। फिर महर्षि अंगिरा के पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा और बहेलिया ने महर्षि अंगिरा से कहा, मैंने अपना सारा जीवन करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी सभी पाप खत्म हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिया के निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का पूरा विधि विधान से व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने के अनुसार उस बहेलिया ने पापंकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया उसने। और इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वो बहेलिया को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक में वापस चला गया। ये थी कथा बहेलिया की, किस प्रकार उसने पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा और उसे एक तरीके से जो यातनाएं होती हैं यमलोक में मिलती हैं, वह उन यातनाओं से वह बच गया। पाप कर्म करने के बावजूद सिर्फ एक उसने व्रत किया, इसी में विष्णु भगवान के लोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सभी के जीवन में यह व्रत करने से चमत्कार होता है। हमें सभी पापों से दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। पापंकुशा एकादशी व्रत करने से विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा दृष्टि हमें बनी रहती है हमारे ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बनी रहे।